औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यिल ताम्मी अद्दाफ़िअ इला जैशातिल अबातील वद्दामिग़ इला सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व मुत्क़िन ख़िताबिहिल हमीद इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सलावत। दोस्तान अज़ीज़, कल से कुरान के इन 4 लफ्ज़ों की तिलावत के साथ अशरे मजालिस मुहर्रम का आगाज़ किया गया और आज ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा मरहला है। कुरान के 4 लफ्ज़ हैं जिनकी तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और मेरा मौजू है सब्र और मजबूरी। सब्र उस कैफियत का नाम है जो बुलंदी, इर्तिक़ा, रफ़अत, उलू और आली मर्तबत बनाती है। मजबूरी उस कैफियत का नाम है जहाँ इंसान के बाइख्तियार होने के बावजूद बेख्तियार होना, ताकतवर होने के बावजूद कमज़ोर होना, ज़्यादा होने के बावजूद कम होना और मालदार होने के बावजूद भी मुफलिस होना, दौलतमंद होने के बावजूद भी फ़कीर होना, ये वो कैफियतें हैं मजबूरी की जिन्हें हम लोग अखलाकन सब्र कहते हैं। एक चीज़ पर हमारा इख्तियार ही नहीं है तो हम उस चीज़ पर सब्र क्या करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि बारिश पर हमारा इख्तियार नहीं है कि पानी बरसे। अगर पानी नहीं बरस रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई सब्र कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। बारिश हो रही है तो हम पानी को बरसने से रोक तो नहीं सकते। गर्मी है तो हम धूप की तेज़ी को ख़त्म तो नहीं कर सकते। सर्दी है तो हम ठंडक को रोक तो नहीं सकते। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़े आते हैं जिनमें हम इंसानों में सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी ये है कि वक्ती तौर पर अगर हमें कुछ हासिल हो जाता है तो हम उसके ऊपर
गुरूर करने लगते हैं, हम में घमंड आ जाता है, हम में तकब्बुर आ जाता है, और हम ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है, ताकि हम उन पर अपनी फजीलत साबित कर सकें। यानी अगर खुदा ने किसी को इस काबिल किया है कि वो आरामदेह बिस्तर पर सो सके, तो वो ऐसे आदमी को तलाश करेगा जिसके पास सोने के लिए ज़मीन के अलावा और कोई बिस्तर नहीं है, और फिर उसको अपना बिस्तर दिखा के एहसास कमतरी में मुब्तला करेगा, देखो मेरे पास अच्छा बिस्तर है, आरामदेह बिस्तर है, और तुम फुटपाथ पर सोते हो, या तुम बंद दुकान के बंद हुए हिस्से के सामने रास्ते पर सो जाते हो, रास्ते के किनारे सो जाते हो। यही चीज़ इंसान को गुरूर में मुब्तला करती है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी ये है कि हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है, हम उस नेमतों पर खुदा का शुक्र नहीं अदा करते। जो नहीं है उस कमी का जिक्र करते हैं। ये एक अजीब व गरीब सी बात है, और कमी अपने अंदर खामखा ढूंढ लेते हैं। खुदा ने बे औलाद को औलाद दी, ये अल्लाह की नेमत है, अब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, अब बेटे दे दिए, बेटी नहीं दी। खुदा ने बेटी दे दी तो उस पर भी परेशान है, ऐसा बेटा नहीं है, बेटी है, और बेटी की शादी में बहुत खर्च करना पड़ेगा। किसने कहा है खर्च कीजिए? किसने? नहीं, समाज, मुआशरा, सोसाइटी जिंदा रहना है तो ये कहिए कि आप अपने बनाए हुए चाकू से अपने आप को खुद जख्मी कर रहे हैं। मैं बहुत ही आहिस्तगी से अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा हूँ। हम देखिए पूरी तरह मजबूर नहीं हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हम वो जानवर हैं जिसको अक्ल दे के अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया। अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के मखलूक़ात में हम सबसे ज़्यादा शरफ रखने वाले इसलिए हैं कि अक्ल हमारे पास है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अक्ल के 4 इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल अपनी ज़ात के लिए है, दूसरा इस्तेमाल अपनी ख़ानदान के लिए है, और तीसरा इस्तेमाल अपनी सोसाइटी के लिए है। देखिए ये बात जो मैं कर रहा हूँ, चौथा इस्तेमाल अगर किसी को कभी दुनिया के किसी गोशे में कोई इख्तियार, कोई इक़्तिदार, कोई पावर हासिल हो जाए तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि बस वही सब कुछ है और उसके अलावा कोई कुछ नहीं है, उसके अलावा दूसरों की कोई हैसियत नहीं है। ये कैफियत पैदा होती है जो इंसान को बादशाह बनाती है, जो इंसान को मालिक बना देती है। हालांकि इंसान किसी का मालिक नहीं है, इंसान मालिक का बंदा है। इंसान मालिक किसी का नहीं है, इंसान खुद मिल्कियत है। आइए इंसान के मजबूरी के बारे में, और जो थोड़ी बहुत ताकत कभी मिल जाती है किसी को, उसके फ़र्क को बहुत आसानी से हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने मस्जिद में सवाल किया, काफ़ी लोग बैठे हुए थे उनके सामने, कि ये बताइए मौला कि इंसान मजबूर है कि साहिब इख्तियार है। बहुत मशहूर वाक़या है, और ज़ाहिर है कि बच्चे भी इस वक्त से सुन रहे हैं और बुज़ुर्गों ने भी बचपन से सुना होगा। इमाम ने फरमाया, ज़मीन पर से अपना एक पैर उठा लो। उसने पैर उठा लिया। इमाम ने फरमाया कि दूसरा पैर भी उठा लो। उसने कहा गिर पड़ूंगा, दूसरा पैर अगर उठाने की कोशिश करूंगा तो गिर पड़ूंगा। कि अगर तुम मजबूर होते तो एक पैर भी ना उठा पाते, अगर साहिब इख्तियार होते
तो दोनों पैर उठा लेते हैं। बस यहीं से बस ज़रा सा ज़ाविया अपनी गुफ्तगू का बदल रहा हूँ, जहन जाग रहे हैं। मुझे खुदा न खास्ता अपने सामीन से कभी ये नहीं कहना पड़ा है कि जहन जगाइए, क्योंकि मैं जहन को सोने ही नहीं देता। और दूसरे ये कि जो मजलिसों में बैठ के ऊँगते हैं वो मेरी मजलिसों में आते नहीं हैं। तो मैं जागते हुए जिंदा मजमे में बोलने वाला आदमी हूँ। और ये जुमला मैं कई मजलिसों में कई बार कह चुका हूँ कि मैं कब्रिस्तान का मुअज्जिन नहीं हूँ। अब ये देखिए कि मजबूर वो है जो ज़मीन पर से एक पाँव भी ना उठा पाए। हमें खुदा ने दो पैर दिए, खुदा महफूज है कि किसी पर फालिज का अटैक हो जाता है तो फिर वो एक पैर भी नहीं उठा पाता। गलत तो नहीं कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, खुदा न खास्ता कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो फिर वो एक पैर जो उठा सकता है वो भी नहीं उठा सकता। साहिब इख्तियार वो है जो दोनों पैर उठा ले। एक मैदान था बहुत थका हुआ, एक मजमा था बहुत परेशान हाल। कुछ लोग थे कि जो नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, हज भी कर चुके थे, अल्लाह को एक मानते थे, रसूल को रसूल मानते थे, कुरान को अल्लाह की किताब मानते थे, मगर बाकी आइंदा। क्योंकि इन असल में किस्सा ये है कि जितने कैमरे बढ़ते जाते हैं उतना ये एहसास बढ़ता जाता है कि मालूम नहीं कौन किस बात को किस तरह समझ के क्या सोच ले। मैं बात किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात वो कर रहा हूँ जो सब ने लिखी है। जब मुसलमानों, देखिए मैं इस्लाम की तारीख नहीं कर रहा हूँ, जब मुसलमानों की तारीख लिखी गई है तो उसमें जो चीज़ लिखी गई है मजमा था, मगर बहुत ही झुके हुए सरों का मजमा, चेहरे हवाइयाँ उड़ रही हैं, आंखों में वीरानी भी है और हवस भी है, हाथों में दम है मगर दिल ऐसा नहीं है कि हाथों का दम किसी जगह पर कदम रोक दे। मैं कुछ कह गया, अच्छा हुआ आपने नहीं समझा। दम था, कदम रुकने की सलाहियत नहीं थी। और होता यह था कि गए, वापस आ गए, फिर वापस आ गए, आना जाना लगा रहा 39 दिन तक। ये किस्सा 39 दिन का है। आखिर में 39 दिन के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अब ये बहुत हो गई, लअतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं उसे आलम दूंगा जो मर्द होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल ने बताया है कि अलम उठाना मर्दों का काम है। मर्द को अलम दूंगा और वो मर्द और मर्दों से अलग हुआ। हर अलम उठाने वाले के को उसके बराबर ना समझ लेना। कर्रार होगा, गैर फरार होगा, यानी दिल भी मजबूत, कदम भी मजबूत, आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह से मोहब्बत करेगा, उसके रसूल से मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह से तो मुझे भी अपनी औकात पर मोहब्बत है, आपको भी मोहब्बत है, उन खासान खुदा को भी मोहब्बत है जो अपनी पूरी उम्र
सिर्फ इबादत में गुजारती हैं। और रसूल से भी मुझे भी मोहब्बत है, आपको भी मोहब्बत है। कौन ऐसा कलमा पढ़ने वाला है, कौन दुनिया में ऐसा मुसलमान है कि जो रसूल से मोहब्बत न करता हो। अभी मोहब्बत रसूल के इतने सबूत मौजूद हैं इस सदी में, इस दौर में, और इस इलेक्ट्रॉनिक पीरियड में, इस डिजिटल अहद में, कि अभी एक शख्स ने रसूल की शान में गुस्ताखाना कार्टून की बात कर दी थी एक टीचर ने, तो उसका सर काट दिया गया था। अब ये कि ये रसूल से मोहब्बत थी या गुस्सा था, ये मैं नहीं समझ पाया। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के रसूल के चाहने वाले थे, मुख्तलिफ किस्म के हैं और मुख्तलिफ किस्म के रहेंगे। मैं किसी पर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, और रसूल के किसी भी चाहने वाले के रसूल के सिलसिले में, रसूल के एहतराम में अगर किसी ने कोई अमल किया है तो मुझे कोई हक़ नहीं है एक जाहिल नाक़िस रसूल के उम्मती होने की हैसियत से कि मैं उस पर एतराज़ करूँ। रसूल क्या कह रहे हैं कि कल मैं उसे अलम दूँगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहादुर हैं, बहुत से लोग फौज में हैं, महाज के ऊपर हर वक्त बहादुरी के साथ डटे हुए हैं, और मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं। उसमें बहुत से शिया भी हैं जो फौज में, हर वक्त जान का खतरा है और मैदान छोड़ के भागते भी नहीं हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए तो हम आप चैन से अपने घरों में सो रहे हैं, क्योंकि हमारी सरहदें महफूज हैं। माफ़ फरमाइएगा, वो मुल्क जहाँ सरहदें महफूज ना हो, उस मुल्क का शहरी चैन से सो नहीं सकता। और सरहदें वहीं गैर महफूज होती हैं जहाँ फौजी शर्त आमादा हो जाए। मैं लश्कर यजीद की बात नहीं कर रहा था, मैं तो अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक के वो नहीं निकला, अभी तक के वो नहीं निकला। तालिबान आधे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए, मगर जो इनका अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला उमर पता नहीं कहाँ है। वो अभी तक के दिन। अच्छा, अब देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चलिए कोई हर्ज नहीं। अब रसूल ने क्या फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करेगा, उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, ये जनरल बात है। उसके बाद पलट के जो बात रसूल ने उसके बाद कही है, युहिब्बुल्लाह व रसूल हो, कि उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता होगा और उसका रसूल भी मोहब्बत करता होगा। 39 दिन आलम जिनको दिया है, उससे ना अल्लाह मोहब्बत करता था ना रसूल मोहब्बत करता था। देखिए, बिल्कुल सामने की बात है। अब उसे अलम दूंगा कल। वो कल कौन था जिससे अल्लाह को मोहब्बत थी? वही जिसके बाप का कुफ्र बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था। अरे, शरीयत इब्राहीमी के आखिरी नबी बिज़ात का नाम है इमरान, जो अबू तालिब के नाम से मारूफ है। न तुम कुरान समझे, न तुम तफसीर समझे, न तुम कुरान के मफहूम को समझे। और अब अलम दिया, हली गए, तो बात मैं वहीं तक के ले आऊँ, मुझे कोई तफसील में नहीं जाना है कि एक मरतबा मारे का अख्ताम पर पहुंचा और 2 उंगलियां, जब पूरा हाथ आगे बढ़ा के जो खींचा है उस भारी भरकम दरवाजे को, तो अगर मोजज़े से खींचना था
तो रसूल खिंचवा देते पहले ही। ये तो खानदानी ताकत का मुजाहरा भी तो था। अब दरवाजा हाथ में, एक साहब ने कहा या रसूलल्लाह देखिए पूरा दर खैबर दोनों पट अली के हाथ पाए। भाई मैं हैदराबाद दक्कन से एक शेर आया है, वो सुना दूं आपको कि बाबे खैबर अली के हाथों पे, बाबे खैबर अली के हाथों पर घड़ी एक गुलाब की सी है। और कहने लगे देखिए अली के हाथों पर बाबे खैबर है। रसूल ने कहा हाथ न देखो पैर देखो। अब जो देखा तो पैर हवा में थे, जमीन पर नहीं थे। अब आइए फिर उसी बात की तरफ कि अगर मजबूर है तो एक पैर भी नहीं उठा सकता। इतना इख्तियार जिसके पास हो कि बाबे खैबर का बोझ उठा ले और जमीन पर पांव ना हो, या कोई कुछ दिन के लिए मंत्री बन जाता है तो लोग कहते हैं मगरूर हो गया है, घमंडी हो गया है, जमीन पर पांव नहीं रखता। और यहाँ ये हालत है कि पांव जमीन पर नहीं है और बाबे खैबर का वजन हाथ पर है ना। अभी आप देखिए बाबे खैबर का वजन हाथ पर है, पांव हवा में। असल में किस्सा ये है कि चलिए एक सलावत पढ़िए तो बता। कि अली ने अपने इख्तियारात उतने दिखाए नहीं जितने अल्लाह ने अली को अता किए थे। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, अगर ये कैफियत कभी हमने किसी के हाथ में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा देखा होता और उसे ज़मीन पर पांव रखे बगैर देख लिया होता तो हम तो उसको घंटा घर के ऊपर ले जाके बिठा देते। भाई हमें तो हर उस एक से मोहब्बत है, हर एक का उसका एहतराम करते हैं जो हमारे रसूल का तवाफ कर रहा है, बशर्ते कि उसके लिबास में छिपी हुई निफाक की तलवारें ना हों। और दूसरे ये कि हमें किसी से क्या झगड़ा क्या लड़ाई, वह गुजर गया, लोग गुजर गए, जो गुजरना था गुजर गए। अच्छा, जिनको रहना है वो रह गए। अजान हुई, क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है। भाई यहीं पर बात खत्म हो जाती, नहीं आगे बढ़ो। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। और क्या हैं? किसी के कब्र में चले उतर जाने का मतलब ये नहीं कि मर गया, और किसी की कब्र के पास दफन हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसकी नजात हो गई। ये सब मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। अब यहाँ पर ज़रा सी एक बात कहने को दिल चाहती है कि ये सब बातें
हम सुनते हैं, कभी कभी बयान भी कर लेते हैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में। बुजुर्ग अपने बचपन से सुनते रहे हैं, और तो हमें इस्लाम की तारीख कोई पढ़ के नहीं, यानी किताबों ला के हमारे सामने नहीं रखी जाती। हम अगर जाहिल हैं, स्क्रिप्ट भी नहीं जानते, तो सुन के हमारी समझ में ये आ जाता है कि किसके पास क्या मजबूरियां थी, किसमें, और किसके पास सब्र था। इतनी ताकत के बाद, इतने इख्तियार के बाद अबू तालिब का बेटा पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारी कि नहीं गुजारी। जो अली के साथ हुआ, मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी आँखों से मुख्तलिफ ग़ज़वात में भागते भागते अली को आगे बढ़ते देखा है। वो सब देखा। उसके बाद जिन्होंने कुल्ले कुफर के मुकाबले के लिए रसूल की ज़बान से जब ये बात निकली कि कुल्ले ईमान, तो इस पर बहस क्यों नहीं की? क्या आप ईमान का कुल बताए दे रहे हैं एक शख्स को, और आने वाले वक्त में हमारा इरादा है कि हम भी अमीरुल मोमिनीन बने, ये भी अमीरुल मोमिनीन बने, वो भी अमीरुल मोमिनीन बने, आप कुल्ले ईमान बताए दे रहे हैं, और इनसे अली के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, और अच्छे भी होंगे तो हक तलफी पर अली सब्र करेंगे, मजबूर नहीं है अली। माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने अली का हक छीना न वो मरहब उसके भाइयों की तरह ताकतवर थे, न वो उसकी तरह बहादुर थे। थे तो यहूदी, मगर बहादुर भी थे, ताकतवर भी थे, और मैदानों में जमने वाले थे, मैदानों से भागने वाले नहीं थे। अब उसके बाद अली के गले में रस्सी बांध दी, अली को घर से खींच के ले गए। अच्छा ये बताइए कि अगर अली उन्हें घूर देते कायदे से, तो रस्सी समेत बेहोश हो जाते, या अली मोजिज़ नुमाई पर आ जाते, अली मोजिज़ नुमाई पर आ जाते, तो रस्सी सांप बन के उन्हीं को डस लेती। इज्जत मूसा की कसम, गौर कीजिएगा आप। लेकिन अली ने बहुत कुछ सिखाया है। देखिए, ये कह देना तो बहुत आसान है कि हज़रत अली की सीरत पर चलिए। हज़रत अली की सीरत पर चलना तो बहुत, हज़रत अली की तरह हम 2 दिन खाना तो खा नहीं सकते। हज़रत अली को जौ की सूखी हुई रोटी नमक या दूध के साथ अच्छी लगती थी, और उसमें भी दूध से ज़्यादा नमक को पसंद करते थे। तो नमक और जौ की रोटी खाते थे हज़रत अली। क्या हम उस तरह खाना खा सकते हैं? ये कह देना तो आंखें बंद की मुंह खोला कह दिया कि हज़रत अली की सीरत पर चलिए, और हज़रत अली की सीरत पर चलते नहीं, और मजलिसों में आते हो नारे हैदरी बुलंद करते हैं और वाह वाह खूब करते हैं फज़ाइल पर, और ये है और वो है, ये एतराज़ात होते हैं ना। भैया हम से आप कह रहे हैं हज़रत अली की सीरत पर चलिए, तो दूसरे फ़िरक़ों के लोगों से भी तो कहिए कि वो अपने अपने बुजुर्गों की सीरत पर चलें। देखिए, मैंने कुछ कहा नहीं है, मगर शायद मैं कुछ कह गया। भाई मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं ना, तो हर फ़िरक़े के लोग जिसको अपना सबसे मोहतरम मानते हों उसकी सीरत पर चलें।
चलिए उसकी सीरत। कल की गुफ्तगू से मरबूत हो जाऊंगा। कल मैंने वजू का जिक्र किया था कि वजू में इत्तेहाद नहीं है। और आज मैं एक बात अर्ज करूंगा, मुख्तलिफ फ़िरक़े मुख्तलिफ सीरतों पर चलते हैं। हम लोग तो देखिए जैसे भी हैं, मगर हम अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते। खैर अच्छे तो नहीं हैं हम, इसलिए कि बुरों को बुरे लगते हैं। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ एक तरीक़ा चला आ रहा है, हज़रत अली से लेके इमाम ज़माना तक, इमाम ज़माना से लेके और इस वक्त तक, और इस वक्त से लेके आखिरी दिन तक, कि हम नमाज पढ़ते हैं हाथ खोल के। गलत करते हैं सही, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे हैं। इस बहस में पढ़ना उलमा का काम है, फुक़हा का काम है। हम तो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे हाथ खोलने का तरीक़ा एक ही है, क्योंकि खुले हाथों में कोई दो तरीक़े हो नहीं सकते हैं। भाई हाथ खोले हैं तो खोले, उसमें दो तरीक़े तो हो नहीं सकते। आपके अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि हाथ कहाँ पर बांधे जाएंगे। अपने दोनों हाथ नमाज में कहाँ पर रखना है, ये सरकार आप मुत्तहिद नहीं है इसमें। आपके मुख्तलिफ मसलक इसमें आपको मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, लेकिन हम में इख्तिलाफात हैं, हम मानते हैं हम में इख्तिलाफात हैं, लेकिन हमारा इख्तिलाफ और आपका इख्तिलाफ दोनों, हमारा इख्तिलाफ फना हो जाता है, महव हो जाता है, खो जाता है, गायब हो जाता है मुहर्रम का चांद देख के। मुहर्रम का चांद देखा, फिर ज़्यादा हम अगर हुई से खमा उनको नहीं सुनेंगे, कहीं और जा रहे हैं मजलिस में, मगर जा रहे हैं मजलिस में। हम फलां साहब से खमाएँ, हम उनको नहीं सुनेंगे, बादशाह साहब को नहीं सुनेंगे, हम जा रहे हैं कहीं और मजलिस में, लेकिन जा रहे हैं मजलिस में। हम फलां साहब से नाराज़ हैं, वो बहुत गलत सलत मजलिस पढ़ते हैं, हम उनको नहीं सुनेंगे, लेकिन जा रहे हैं मजलिस में। आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ क्या हो रहा है सोचिए। और आप इस हिंदुस्तान में रहे जहाँ कई मज़ाहिब के लोग आपको देख रहे हैं। आपने रोज़ा रखा, हमें इससे भी बहस नहीं कि किस वक्त आपने तर्क सहर किया, और आज बार आपने क्या खाया, हमें इससे क्या लेना देना। आप जाने, आपका मुंह जाने, आपका मैदा जाने, आपके हजम करने की क़ुव्वत जाने, हमसे क्या लेना। आपने हमसे लेकर तो कुछ खाया नहीं है। आप जाने, आपका खुदा जाने, खुदा राज़िक़ बाक़ी सब अब्दुल रज़्ज़ाक़। तो आपने खूब खाया पिया, अब रोज़ा रख लिया। अब आप भी रोज़े से, और ईद की ख़रीदारी करने वाला रोज़ेदार भी रोज़े से। रुमाल लेने गया खरीदार, उनका ये कितने का है? कहने 50 रुपए का है। उनका नहीं भैया, हम तो 30 रुपए देंगे। कहें देखिए ये 50 रुपए से कम नहीं हो सकता है, खुदा की कसम। देखिए रोज़े में कह रहे हैं 50 रुपए का है, इसमें सिर्फ हमारा 49 रुपए का लाएं, 1 रुपये हमारा नफ़े का है। उनका भैया हम 30 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। अच्छा तो ठीक है 45 दे दीजिए। आखिर में 35 रुपए में रुमाल रोजेदार ने बेचा, रोजेदार ने खरीद लिया। मैं ईद की खरीदारी में रोजा रख के इतना झूठ बोलने वाली उम्मत को है। बताइए कोई है? आप सच मत सिखाएंगे। सच वो सिखाए
जो सिद्दीक़े ताहिरा की अज़मत को मानता हो। सच वो सीखे जो सिद्दीक़े ताहिरा की औलाद के खुशी और गम को खुशी और गम समझता हो और उसे महसूस करे। और ये बात याद रखिएगा कि एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत घर बना लीजिए, बाउंड्री वाल ना हो। रहने के लिए बाउंड्री वाल चाहिए कि घर चाहिए? रहने के लिए क्या चाहिए? दीवार पर लेटेंगे, दीवार के सहारे सोएंगे, घर बन गया, आप घर में रहिए। ये बाउंड्री वाल पर पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं? वो मजबूत होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए। कहा घर की हिफाजत के लिए बाउंड्री वाल जरूरी है। नमाज, रोज़ा, हज, सारे वाजिबात, सारे हराम कामों से बचने के लिए जो शरीयत की इमारत बनी है, उसकी हिफाजत करने वाली बाउंड्री वाल का नाम है हुसैन की आज़ादारी। उसका नाम है हुसैन की आज़ादारी। अब आइए एक बात और अर्ज करूं। देखिए बाउंड्री वाल है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, हाँ, कि आपने बाउंड्री वाल बना ली और दरवाजा भी नहीं बनने दिया। हैं आप बहुत काबिल आदमी, खुद आप आर्किटेक्ट हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, आपके मशवरे से हजारों इमारतें बन चुकी हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप बना चुके हैं, बड़े बड़े सरकारी ठेके आप ले चुके हैं। अपना घर बनाया तो बाउंड्री वाल तो बनाई, उसमें दरवाजा नहीं रखा। जब दरवाजा नहीं रखा तो आपने बाउंड्री वाल बनाई है या दायमी कैद खाना? कि जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। लोग कहेंगे ये नए किस्म का अल्ट्रा मॉडर्न, ये नए किस्म का अल्ट्रा मॉडर्न पागल खाना है, यहाँ दरवाजा नहीं है। दूसरे बहुत ही बात मालूम नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम ऐसा होता है कि गंदा पानी और गंदगी को बाहर निकालने का भी जरिया होना चाहिए, उसके बगैर घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, दरवाजा, सीवरेज सिस्टम। ये दरवाजा आमद और रफ्त का तवल्ला है, बाकी आइंदा। दूसरा जुमला आप जानते हैं, दूसरा जुमला आप जानते हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था कि ईद ज़हरा जरूरी है। तो देखिए दोनों चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में इख्तियार करना चाहिए। चलिए ये गुफ्तगू बहुत ही हल्की फुल्की इसलिए हो रही है कि आजकल मैं कई चैनल देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग पर आपके बोझ पड़ रहा है आजकल। माशाल्लाह बहुत ही इल्मी मबाहिस और बड़ी इल्मी मजलिस से आप सुन रहे हैं, तो वो जाहिल आदमी से, जाहिल लोगों को भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए कुछ समझने का। तो मैं जाहिल आदमी हूँ, जाहिलों के लिए मजलिस पढ़ता हूँ और मुझे इसका शौक़ भी नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ कि आप ये तो समझ जाएं कि भाई कुछ है तो इनके पास कुछ बहुत ही महंगा सामान, मगर ये गलत मार्केट में आ गए। अब आप कहिएगा ये मार्केट का लफ्ज़ आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया मजलिस अज़ा के लिए? जी ये सौदागरी का फर्श है। यहीं तो आदमी आंसू बेचता है, जन्नत खरीदता है।
भाई 5 वक्त मस्जिद में जाने वाले को कोई नहीं मिलता जो उसकी नमाजें ले जाए। 1 महीना रमजान में कोई नहीं मिलता जो उसके रोजे ले जाए। हाजी थक जाता है, कोई नहीं मिलता जो उसका हज ले जाए। यहाँ आंखों में आंसू आए और एक सैदानी अपना रूमाल लेके आ गई। बस अजीजों, मैंने आपका वक्त शायद बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया, लेकिन अब जो वक्त होगा वो असल बुनियाद है। देखिए, ये हमारे आंसू जो हैं ये उस सब्र पर हमारी मजबूरी है, और हमें ऐसा होना चाहिए कि जो हम कहते हैं ऐसे होते। भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह हमको हुसैन का ऐसा बना दे, या अल्लाह हमको अब्बास का ऐसा बना दे, या अल्लाह हमको, अरे हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह हमको जॉन का ऐसा बना दे। लेकिन अल्लाह हमको हुर के गुलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता कर दे कि हम अपनी गलतियों से की तरफ मुतवज्जे होके ऐसे हो जाएं कि हमारे ज़माने का इमाम हमसे राज़ी हो जाए। इसके अलावा और मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो शख्स गुनाहगार है जो कहता है कि उसने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। वो शख्स झूठा है जो ये कहे कि उसने ज़िंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला। वो शख्स निहायत मक्कार है जो ये कहे कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कैसे हो सकता है? हम इंसान हैं, खताएं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक तौबा का जज़्बा अगर ये बेदार रहे तो हमारी खताएं मुआफ़ होने का इम्कान पैदा हो जाता है। और तौबा का जज़्बा, फिर मैं वही बात कहूँगा, हमारे अंदर अगर मुहर्रम का चांद देख के पैदा ना हुआ तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर जहन्नम है, जिंदगी भी जहन्नम, आखिरत भी जहन्नम। ये एक एहसास आता है दिल में। ज़ियारत में हम चंद लफ्ज़ बोलते हैं, या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। काश हम रोज़े आशूर आपके साथ होते। खाली ये नहीं कि हम रोज़े आशूर होते, रोज़े आशूर तो लश्कर ईद में बहुत से थे, उनसे अलग कर रहे हैं हम अपने को। काश हम रोज़े आशूर आपके साथ होते, माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा, तो हम वो अजीम कामयाबी हमें भी मिल जाती जो आपको मिली और आपके साथियों को मिली। अजीज़ों, कोरोना की वजह से गुज़श्ता साल बहुत ज़्यादा और इस साल भी काफ़ी पाबंदियां हैं, और ज़ाहिर है कि मैं हूँ या आप हों या जहाँ भी अज़ादार हैं, ये जो तिब्बी नुक़्ते नज़र से बहरहाल ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है। और चूँकि हमारे मज़हब में सुसाइड, ख़ुदकुशी हराम है, और कोरोना में बेइख्तियाती ख़ुदकुशी के बराबर है, तो एक काम तो ये कर लीजिए, कोई सवाब का काम आपको बता रहा हूँ, कि जब घर से निकलिए कहीं भी मजलिस में जाने के लिए, ये छोटी छोटी पानी की बोतलें, 10-20 बोतलें कंधे पे एक थैला रख लीजिए, उसमें या पॉलीथीन में रख लीजिए, और अपने साथ कुछ मास्क लेके निकलिए। जिसके पास मास्क ना हो उसे मास्क लगा दीजिए, और पानी की एक बोतल दे दीजिए। अगर आप पानी की बोतलें बांटने के आदी हो गए तो साल भर आपको ये आदत पड़ जाएगी। अगर आपको ये आदत पड़ गई तो फिर आप पानी बांटने की वजह से ये बताना नहीं पड़ेगा कि आप शिया हैं।
लोग समझ जाएंगे ये प्यासे के चाहने वाले हैं। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। अब देखिए, हमारे बचपन और नौजवानी में मेडिकल साइंस की इतनी भी तबलीग नहीं होती थी। अखबार टीवी थे नहीं उस ज़माने में, रेडियो पर भी कोई मेडिकल बुलेटिन आता भी होगा तो ज़ाहिर है कि कुछ सुनने का उसका कोई मौका नहीं था, अखबारों में भी कुछ नहीं छपता था। लेकिन अब बहुत से लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, या सिगरेट छोड़ दी है, सिगार नहीं पीते छोड़ दिया, पाइप पीते थे, बहुत से लोग तंबाकू खाते थे, खाना छोड़ दी। तो वो बजट बच रहा है कि नहीं बच रहा है? वो पैसे बच रहे हैं। अगर वो पैसे इस तरह से काम आ जाएं, और देखिए प्यासे का कोई मजहब नहीं होता। ये नहीं कि आप पहचान के किसी को पानी दीजिए, आप रास्ता चलते आदमी को पानी दीजिए। और आज मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। सद्दाम की हुकूमत इराक़ में ख़त्म हुई, और एक बात ये भी सुन लीजिए, हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़री के अहकाम क्या हैं, ये गैर मुस्लिम को हमारे बच्चे स्कूलों में, इंशाअल्लाह स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, वहाँ आप बताइए कि हम लोगों के यहाँ तलवार उठाई और सर काट दिया। ये शियों का तरीक़ा नहीं है। सद्दाम ने लाखों शिया कत्ल किए थे, उलमा के ख़ानदान ख़त्म कर दिए सद्दाम ने, लेकिन उस पर बाकायदा मुकदमा चला और सद्दाम का सर नहीं काटा गया, फांसी हुई। सर काटना यजीदियों का काम है, बात समझिए आप। अब ये सोचिए कि इधर हालात ऐसे हो गए थे कि कितने लोग जाते थे कि जाएं करबला में जाके मुहर्रम का चाँद देखें, और पहली मुहर्रम से रोज़े आशूर तक करबला में जाके आज़ादारी करें। और देखिए आसानियाँ कितनी हो गई थी। 7 साढ़े 7 घंटे में बाई एयर लोग पहुंच रहे थे नजफ एयरपोर्ट के ऊपर। और वहाँ क्या कहना, करबला वालों को हुसैन ने वसीयत की थी कि हमारे ज़ाहिरों को 3 दिन मेहमान रखना। तो वहाँ करोड़ों के मजमे के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। करबला से आने वाले किसी ज़ाहिर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भूखा सो गया, मुझे बहुत प्यास लगी थी, पानी नहीं मिला। इतने बड़े मजमे में कोई शिकायत सुनी कि कोई बच्चा को चल के खुदा न खास्ता चोट खा गया हो। किसी बूढ़े के बारे में सुना कि भाई उनके बेचारे के बहुत चोट आई, मजमा बहुत था, गिर पड़े, चोट आ गई। किसी से ये सुना कि मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, किसी से सुना कि मेरा सामान चोरी हो गया। क्या मेज़बानी है हुसैन की वसीयत तो आमाले करबला वालों की। मेज़बान इंतजार कर रहे हैं, जाहिर जाने के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना की वबा ने हमें मजबूर कर दिया है। ये आज की करबला है। सोचिए मुतवक्किल अब्बासी का ज़माना। मैं ज़रा आज आपने सुबह से इस वक्त तक की मजलिसों में, क़ब्ल मग़रिब की मजलिसों में और बाद की मजलिसों में, अभी रात को दूसरी मुहर्रम है, करबला में वरूद सैयद शुहदा के बारे में सुना होगा। मैं ज़रा हट के कुछ आपको मसाइब नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ जो सच्चा वाक़या है, लेकिन इस यकीन के साथ सुना रहा हूँ कि कोई आँख ऐसी नहीं होगी कि जिसमें आंसू ना हो, चाहे मेरे सामने बैठे हुए लोग हों
चाहे मुझे देख रहा हूँ कहीं भी दुनिया के किसी कोने में। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना था, मुतवक्किल अब्बासी का आयत था। मुतवक्किल अब्बासी और हज्जाज इतने जालिम थे कि मैं कभी अगर हज्जाज की जगह मुतवक्किल का नाम ज़बान से निकल जाए या मुतवक्किल की जगह हज्जाज का नाम ज़बान से निकल जाए तो नाम में फ़र्क है, काम में फ़र्क नहीं है। उस ज़माने में कब्र हुसैन पर ज़ियारत पर पाबंदी लगाई गई और पाबंदी लगाने के साथ ये कहा गया कि जो हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाए वो 500 दिरहम जुर्माना दे तब जाए ज़ियारत। लोग जाते रहे ज़ियारत को। कुछ लोग ऐसे थे कि जो दूसरों की माली मदद कर देते थे कि भाई तुम ये अपनी तरफ से दे देना, ज़ियारत हुसैन न छूटे। एक बेवा औरत थी, उसका एक इकलौता जवान बेटा था और वही किस्सा के औरत लोगों के घरों में कामकाज करती थी, बेटा मेहनत मजदूरी करता था। तो जब से और ये नवी मुहर्रम को माँ बेटे पहुंच जाते थे असर के वक्त तक कब्र हुसैन के सराहने। अब जब ये जुर्माने की बात आई तो उन लोगों ने सिर्फ एक वक्त खाना शुरू किया, बाकी पैसा जमा करते रहे ताकि जुर्माना देके ज़ियारत कब्र हुसैन करने। कुछ ऐसे सख्त हालात हुए कि बहुत से लोगों ने जाना छोड़ दिया। मुतवक्किल ने पूछवाया कि कितने लोग आते हैं, कहा अब तो कोई नहीं आ रहा है, एक बूढ़ी औरत है उसका जवान बेटा है, माँ बेटे दोनों साथ आते हैं और चंद लोग और हैं जिनकी तादाद 25, 50 या 100 जो भी रही। मुतवक्किल ने कहा ऐसा करो कि अब जुर्माना बढ़ा दो कि माल के साथ जान का भी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर 2 हैं तो एक कत्ल होगा, एक ज़ियारत को जाएगा। फिर लोगों ने करबला जाना छोड़ दिया। माँ बेटे दोनों पहुंच गए और 500 दिरहम मुतवक्किल के सिपाहियों ने रखने के बाद कहा मालूम है कि जान का जुर्माना भी देना है, एक कत्ल होगा, एक जाएगा कब्र हुसैन की ज़ियारत को। तो औरत ने कहा कि ज़ियारत कराएं, हम दोनों को कत्ल कर देना। कहा नहीं, एक जाएगा, एक कत्ल होगा। अब देखिए वो बेवा औरत है, बूढ़ी है, इकलौता सहारा है जवान बेटा, कोई नहीं है। तो बेटे ने कहा अम्मा आप हमसे ज्यादा आका हुसैन को चाहती हैं। अम्मा हम अपना गला कटवा लेते हैं, हम मरे जाते हैं, आप जाइए आका हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए। आखिर हमारी नजात के लिए आका हुसैन ने अपने गोद के पाले कुर्बान किए, आप ज़ियारत हुसैन के लिए अपने गोद के पाले को कुर्बान कर दीजिए। अब कहाँ से आएंगे ऐसे शिया? माफ़ कीजिएगा, तबलीग करना आसान है, वो जज़्बा कहाँ से आएगा? अब ना कोई मुतवक्किल आएगा, ना कोई हज्जाज आएगा। सोचिए, माँ ने एक लम्हा बगैर झिझक के कहा बेटा कुर्बान हो जाओ। माँ के सामने बेटे को कत्ल किया गया, इकलौता बेटा है, ना सोचिए। और ममता से बढ़ के दुनिया में कोई बड़ी सच्चाई नहीं है। खुदा अपने बंदों को चाहता है या माँ अपनी औलाद को चाहती है? और माँ से ज्यादा अगर चाहने का कोई दावा करे तो वो झूठ बोल रहा है। बाप भी उतना नहीं चाहता जितना माँ चाहती है।
माँ की मोहब्बत एक नेमत है, और जिनको ये नेमत हासिल है वो अपनी आखिरत और जन्नत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माँ की खिदमत करो। तुमने बचपन से सुना है और फिर सुन लो, अपने बच्चों को सुनाते रहना। बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखी है, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी है। बेटा कुर्बान हो गया, अब देखिए बैठे खड़ी हुई है, आंख में कोई आंसू नहीं, चेहरे पर गम की कोई कैफियत नहीं। उधर कब्र हुसैन की तरफ देख रही है। कब्र हुसैन कहाँ है? खुले हुए मैदान में कब्र है, कोई उस पर इमारत नहीं है, जरी नहीं है, रोजा नहीं है। जैसे आज कब्र सैयदा है, जैसे आज कब्र हसन है, जैसे आज कब्र ज़ैनुल आबिदीन है, जैसे आज कब्र मोहम्मद बाकर है, जैसे आज कब्र जाफर सादिक है, उस तरह कब्र हुसैन ज़ेरे आसमान थी। करेंगे जाऊं? कर हाँ जाओ। कब्र हुसैन के सराहने पहुंची और बैठ गई। कहेंगे आका हुसैन आपसे गुजारिश है, मैंने कभी यहाँ आके सिवाय आपकी अम्मा को आपका पुरसा देने के कुछ किया नहीं है, लेकिन आज एक दुआ करूँगी, जितनी देर मैं यहाँ रहूँ अपना गम याद ना आए, क्योंकि जनाब सैयदा से शर्मिंदा हो जाऊंगी। रोती रही। शब आशूर गुजरी, रोज़े आशूर गुजरा, मुख्तलिफ क़ब्रों पर गई, गज शहीदा पर बैठी और जनाब हुर की कब्र की ज़ियारत तक हो गई। उसके बाद फिर वापस हो गई और फिर फाके कर करके माल जमा किया। अब सोचिए, एक बेवा औरत जिसका इकलौता बेटा भी कत्ल कर दिया गया हो, रकम लेके पहुंच गई। मुतवक्किल के सिपाहियों को हैरत, ये क्या किस्सा है, ये औरत कैसे आ गई? और इसका इकलौता बेटा इसके सामने मारा सामने, और बेटे की लाश पर से इसको गुजारा भी था। बेटे की लाश पर कहा था पैर रख के जाओ, तो पैरों से अपने बेटे की लाश पर चल के गई थी और उसके बाद भी आ गई। ऐसी हुसैन की चाहने वाली। कहने लगे कि जान की कुर्बानी का, अब तो अकेली बची हूँ, ज़ियारत कर लेना तो कहीं भाग के तो जाऊंगी नहीं, बाद में मार डालना, जिंदगी की आखिरी ज़ियारत। अब ये देखिए सिपाहियों की, मुतवक्किल के सिपाहियों की जालिमाना ज़हनियत। कहने लगे ऐसा है कि हम तुम्हारा एक पैर और एक हाथ काटे देते हैं। नहीं, हाथ दोनों रहने दो। तो मैं हाथ उठा के मुंह पीटती हूँ, सीना पीटती हूँ, सर पीटती हूँ। कहते दोनों टांगे काट दें? क्या टांगे काट दूँ? बाद में अगर जिंदा रह जाऊं तो गर्दन भी काट देना। अब देखिए बूढ़ी औरत है, बूढ़ी का मतलब ये कि 60 साल से ऊपर का सन है। मैं सन का तशख़्ख़ुस नहीं कर सकता हूँ, 55-60 साल का सन तो होगा। दोनों टांगे कट जाएं किसी खुदा न खास्ता किसी नौजवान की, उसे करवट बदलना मुश्किल होगा। करबला की गर्म रेत पर करवटें बदलते 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 एक मरतबा सूरज को देखा और सूरज को देख के कोहनियों के बल उठी, कब्र हुसैन को देखा। कहा आका हुसैन, ये मेरी जिंदगी की आखिरी ज़ियारत है। आका मैंने कभी आपसे शब आशूर से शब गरीबा तक कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि यहाँ रोने पुरसा देने आती हूँ, मांगने के लिए किसी वक्त भी आ सकती हूँ, और मांगने के लिए तो अगर बैठ के भी मांग सकती हूँ। लेकिन मुझे जब से होश संभाला, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, नमी मुहर्रम को सूरज डूबने से पहले आपकी कब्र के सराहने पहुँच जाती हूँ।
क्योंकि आपकी अम्मा को आपका पुरसा देना होता है। आप चला नहीं जा रहा है, करवटें बदलते बदलते थकी जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि सूरज डूब जाए और मैं वक्त के ऊपर पहुंच ना पाऊँ। दिल चाहता है शब आशूर आपकी खबर के सराहने हो। बहुत रोएंगे आप, जब सोचेंगे तो रोएंगे। जब उसकी ये कैफियत, और उसके बाद फिर करवटें बदलने लगी। सामने से एक सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, और शानदार घोड़ा और बहुत ही आलीशान जवान। एक मरतबा घोड़े को घुटनों के दबाव से रोका और कभी भी क्या बात है, कोई खिदमत हो तो बताइए। क्या जवान अपने रास्ते जाओ, हम हुसैन के चाहने वाले अपनी जरूरत हर एक से नहीं बयान करते। हमें जिससे कहना था उससे कह चुके हैं। कभी भी मैं भी हुसैन का एक गुलाम हूं। अगर आप मुनासिब समझिए तो अपनी बात मुझे बता दीजिए। मैं हुसैन का गुलाम हूं और आप ज़ियारत क़ब्र हुसैन को जा रही हैं। आपके पांव कटे हुए हैं, खून बह रहा है। मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूं तो कर दूंगा, क्योंकि मैं भी हुसैन का गुलाम हूं। बार बार ये लफ्ज़ दोहराने, मैं हुसैन का गुलाम हूं, मैं हुसैन का गुलाम हूं, मैं हुसैन का गुलाम हूं। कि नहीं नौजवान, बात यह है कि मेरा एक इकलौता बेटा था, मुझे सवाल मार डाला गया। क्या मालूम है मुझे, क्या मैं सूरज डूबने से पहले आका हुसैन की खबर पर पहुंचना चाहती हूँ। तो मैंने आका हुसैन से कह दिया है कि बुला लीजिए। अब उससे करवटें बदलने में वो इस महलाल की वजह से मुझे ये डर लग रहा है कि शब आशूर रास्ते में ना हो जाए। का आका जख्मों से चूर, थक के आराम कर रहा है। ये खिदमत मैं किए देता हूँ। जवान ने जमीन की तरफ देख के लब हिलाए। मोमिना ने अपने आप को कब्र हुसैन के सराहने पाया। कब्र हुसैन को देखा, उस नौजवान को देखा। का घोड़े से उतारा, नौजवान घोड़े से उतारा है। का यहाँ बैठ जाओ। नौजवान वहीं खाक पर तुजानो बैठ गया। का तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुझे सही वक्त पर कब्र हुसैन तक पहुंचा दिया। शब आशूर होने से पहले मैं पहुंच गई और बड़ी तूने मेहरबानी की। कहा मैं हुसैन का गुलाम हूं, आप आका हुसैन की ज़ाहिरा हैं और यह आपकी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत है। अब इसके बाद इंशाल्लाह आप बराह रास्त आका की ज़ियारत करेंगी। मैंने आपकी खिदमत की, ये तो मेरा फरीज़ा है। का नौजवान, एक काम और कर दो। का बताइए। का अपने हाथ दे दो, मैं तुम्हारे हाथ चूम लूं। का कोई और हुक्म हो, कोई और हुक्म हो तो बताइए। का हाथ दे दो, हाथ चूम लूं। का कोई और फरमाइश हो तो कीजिए। का बेटा बड़े गैरतदार हो, मेरा बेटा तुम्हारा ही हमसन था, तुम मेरे बेटे के बराबर हो। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, हो सकता है मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र से ज्यादा हो। क्या कहना तुम्हारी गैरत का, किसी बहुत बड़े खानदान के हो। अरे माँ समझ लो मुझे, अपने को बेटा समझ लो। हाथ दे दो, हाथ चूम लूं। का कोई और खिदमत और कोई हुक्म। का ऐसा है कि एक हुसैन की ज़ाहिरा को तो अपने को हुसैन का गुलाम कह रहे हो और कह रहे हो कि मेरा काम है, मेरे काम है कि हुसैन के ज़ाहिरों के काम आऊँ, खिदमत करूँ। और मुझे इतना भी मौका नहीं है कि मैं तुम्हारे हाथ चूम सकूँ। बस बात मुकम्मल हो गई। अब रोक सकिए तो अपने आंसू रोक लिए। एकदम जवान ने शानों को जो पीट दी, दोस्त से अब आटी शाने कटे हुए थे,
क्या मेरा नाम अब्बास है, ये हाथ कट गए, अब आप हाथ चूमने को करें, हाथ कहाँ से लाऊं, हाथ कहाँ से हाजिर करूं, अब चूमने को आपके पास का एक हाथ एक तरफ दबना है, दूसरा हाथ दूसरी तरफ दब। मैं वो बेगस हूँ कि जो अपने हाथ चुमवा नहीं सकता। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन यनक़लिबून।